हेलो एवरीवन। सो आज हम देख रहे हैं अलर्क विश। तो सबसे पहले हम उसके निदान देख लेते हैं, इसके कारण क्या है। ठीक है, व्हेन वाटर गेट्स एग्रीवेट इन द बॉडी ऑफ डॉग, फॉक्स, जैकल, हाइना, बियर, टाइगर कंबाइन विद द एग्रीवेटेड कफा। तो इस पे क्या है, हमारा वातदोष एग्रीवेट हो गया, बढ़ गया। किस पे? डॉग की बॉडी में, फॉक्स में, जैकल में, ये जो एनिमल्स हैं इनके बॉडी में। और साथ में जो हमारा कफ है ना वो भी एग्रीवेट हो गया, मतलब वात एंड कफ दोनों ही एग्रीवेट हो जाते हैं। फिर सेकेंड रीज़न क्या है, ऑक्यूमुलेट्स इन द चैनल्स ऑफ देयर सेंस ऑर्गन। अब इनके स्रोतस जो ये क्या करेंगे, ये स्रोतसों पे जाके जमा हो जाएंगे। फिर कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन और हैम्पर्स द कॉन्शियसनेस। और वहाँ पे जो ये कारण है मेन, यहाँ पे उनका सेंसेस चले जाते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। जो इसमें साइन एंड सिम्टम्स इन द एनिमल अफेक्टेड। तो यहाँ पे प्रशस्त लांगूल, हैंगिंग इट्स टेल, हनु, उसकी जॉ में भी इफेक्ट हो जाता है। डाउन ऑफ लोअर जॉ, ड्रूपिंग डाउन ऑफ लोअर जॉ। स्कंद, ड्रूपिंग ऑफ इट्स शोल्डर। तो हनु में भी इफेक्ट पड़ा, स्कंद में भी। एंड इसमें क्या है, जो सलाइवा है ना, कोपियस मतलब लार्ज अमाउंट में सलाइवा का सिक्रेशन होगा माउथ से। फिर अत्यर्थ बाधिर एंड अत्यर्थ अंध। तो एनिमल इज इंटेंसली डीफ और इंटेंसली ब्लाइंड। अन्यून अभी धावती, एनिमल मूव्स हेयर एंड देयर, इधर उधर देखने लगेगा। अब हम देखते हैं अलर्क विष के लक्षण क्या होते हैं। सामान्य लक्षण, सविष दंश लक्षण और निर्विष दंश लक्षण और असाध्य लक्षण। यहाँ हम तीनों चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सामान्य लक्षण में क्या है, बिटेन बाय अ रैबिट डॉग द पर्सन डेवलप। सबसे पहले क्या होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन एट द बाइट साइड। तो जहाँ पे दंश स्थान है जो, वहाँ पे सेंसेशन का लॉस हो जाएगा। दूसरा क्या है, ब्लैक कलर्ड ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द साइट ऑफ बाइट। जहाँ पे उसने काटा है वहाँ से जो ब्लड है वो ब्लैक कलर का ब्लड आएगा। फिर ही डेवलप्स पेन इन द हार्ट एंड हेड। हार्ट में और सिर में, हार्ट और हेड दोनों में ही क्या होगा, पेन होगा। फीवर, रिजिडिटी, स्टिफनेस आ जाएगी, थर्स्ट होगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, एंड फेंटिंग, चक्कर आने लगेंगे। तो ये थे सामान्य लक्षण, फीवर, रिजिडिटी, थर्स्ट, फेंटिंग एंड लॉस ऑफ सेंसेशन एट द बाइट साइड। दूसरा ब्लैक कलर का ब्लड आएगा। तीसरा क्या, हार्ट एंड हेड जो है वहाँ पे पेन होगा। फिर हम देखते हैं सविष दंश लक्षण और निर्विष दंश लक्षण। तो यहाँ पे कोई भी विष होता है जब वो काटेगा, तो नॉर्मली अगर हमको कोई भी मक्खी वगैरह भी काट देती है तो इचिंग नहीं होने लगती है, पेन होने लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को दो चीज़ें देखने मिलेंगी, इचिंग एंड पेन। और वो जो कलर होता है जहाँ पे अपन को काटता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ऐसे ही ये जो अलर्क विष है मतलब डॉग वाले बाइट से, तो इनमें भी क्या होगा, पहले इचिंग होगी, पेन होगा, डिकलरेशन हो जाएगा, क्लेद होगा, गीला गीला सा फील होगा। फिर ज्वर यानी फीवर हो जाएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा एब्डोमेन में, साइट ऑफ बाइट बिकम्स रेड। फिर वो धीरे धीरे, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि रेड कलर के इस पर बाइट जहाँ पे किया है उसने, वहाँ पे रेड रेड सा हो गया है पूरे में। फिर पेन होगा एंड पाक। अब जो पित्त वाले लक्षण थे वो विष के लक्षण आएंगे, जैसे कि पाक होना, शोफ होना, स्वेलिंग हो जाना। फिर देशाप, दरण, मंडल, स्फोट, कर्णिका, डेवलपमेंट ऑफ द राउंड पैचेस, टीयरिंग एंड फॉलिंग ऑफ मसल्स, डेवलपमेंट ऑफ राउंड पैचेस। ऐसा लगेगा कि बहुत खिंचाव सा हो रहा है मसल्स में। कर्णिका, डेवलपमेंट ऑफ स्वेलिंग लाइक लोटस सीड। और अगर हमको बाइट के ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो हम उनको निर्विष दंश लक्षण बोलेंगे। फिर हम देखते हैं असाध्य लक्षण। द पर्सन बिटेन बाय अ रैबिट एनिमल imitates the animal in action and voice, seen them in mirror, water, without any reason and finally dies। तो हमको पता है कि अगर डॉग बाइट कर लेता है, जब अपन को दंश हो जाता है कुत्ते वगैरह के काटने से, तो हमारे जो हमें पानी से डर लगने लगता है। और अगर हम पानी की आवाज़ भी सुन लेते हैं या देख लेते हैं तो भी डर लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जल संत्रास, हाइड्रोफोबिया। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाइड्रोफोबिया क्या है। द कंडीशन कॉल्ड जल संत्रास इज एक्सप्लेन्ड विच इज ऑल्सो एन असाध्य लक्षण ऑफ अलर्क विष। तो अलर्क विष का असाध्य लक्षण में यही कंडीशन आएगी।
When the person bitten by rabbit dog becomes afraid even by seeing or touching water, अगर वो पानी को छू ले या पानी को देख ले या उसकी आवाज़ भी सुन ले ना, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं जल संतरास। उससे उसको डर लगने लगता है। जैसे ये बच्चे, इसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, तो ये हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन है। फिर अलर्क विष की चिकित्सा क्या करनी है हमको, तो सबसे पहले तो हम विस्त्रावट या रक्त मोक्षण देखेंगे। मतलब द ब्लड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बाइट साइड। तो जो ब्लड है, सबसे पहले तो बाइट साइड में से ब्लड को रिमूव करो। दूसरी चीज़ क्या है, दहन। द साइड ऑफ बाइट शुड बी बर्न्ड विथ हॉट घी। तो गर्म घी से हमें वहाँ पर दहन करना है। तीसरा है प्रदे। अगद इज अप्लाइड एज अ वार्म पोल्टाइस ऑन द बाइट साइड। तो अगद, बहुत सारे अगद हम पढ़ते हैं, दूषी विषारी अगद, बिलवादी अगद, तो यहाँ पर हमको अगद का यूज़ करना है, अगद अप्लाई करना है उस जगह पे। फिर हम देखते हैं पुराण सर्पी पान, यानी लेट अ पेशेंट एस टू बी मेड टू ड्रिंक ओल्ड घी। तो पुराण घृत जो कि बहुत अच्छा माना गया है, तो पुराण घृत का हमें सेवन कराना, उसको ड्रिंक देनी है ओल्ड घी से। ठीक है। फिर लेप। रूट्स ऑफ नल मैसरेटेड विथ वाटर इज़ बेनिफिशियल फॉर पान एंड लेप। तो हमें यहाँ पे जो मेन उसकी रूट है, वहाँ पे हमें क्या करना है, मेन तो पान और लेप करना है, लेप लगा देना है। और फिर शोधन और विरेचन। अब विष बहुत तेज़ी से शरीर में फैल जाता है, तो हमें पूरी बॉडी में अगर फैल गया तो हमें शोधन करना पड़ेगा ना। तो हम शोधन और विरेचन करेंगे, विरेचन के माध्यम से शोधन कराएंगे इसका। पेशेंट शुड बी एडमिनिस्टर्ड अ परगेटिव ड्रग अलोंग विथ मिल्की सैप ऑफ अर्क। तो किससे करा रहे हैं हम विरेचन यहाँ पे, मिल्की सैप ऑफ अर्क के साथ में। और जो परगेटिव ड्रग्स हैं वो ले रहे हैं, साथ में मिल्की सैप ऑफ अर्क ले रहे हैं। फिर नस से अंजन, लेप, पान, ये सब भी लेना है। फिर शरपुंखे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शरपुंखा प्रयोग। दिस इज़ अ स्पेशल ट्रीटमेंट एक्सप्लेन फॉर अलर्क विश। बहुत इंपॉर्टेंट है शरपुंखा। तो इसमें क्या होता है, रूट लेते हैं हम शरपुंखे की। फिर रूट ऑफ धतूरा, तंडुल यानी राइस। तो हमने रूट ऑफ शरपुंखा एक कर्श लिया। ठीक है, एक कर्श को हम एक तोला भी बोलते हैं। फिर धतूरा हमने आधा कर्श लिया, मतलब हाफ तोला हो जाएगा। और तंडुल हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना लेना है। फिर ऑल अबव आर मैसरेटेड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ तंडुल, उदक एंड पेस्ट इज प्रिपेयर्ड। तो हमें सबसे पहले तंडुल मतलब चावल, उदक मतलब जल, तो ये जो चावल वाला पानी होता है ना, उसका पेस्ट एक प्रिपेयर करना है इन वाली औषधियों के साथ में। ये हमारे पास काम की नहीं है। ये देखिए सलाइवेशन देखने मिल रहा है हमको। फिर हम थोड़ा सा मॉडर्न देख लेते हैं। रेबीज़ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। रेबीज़ इज़ कॉज्ड बाय अ लाइसा वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है हमारे पास, लाइसा वायरस। तो ये वायरस को हम हाईलाइट कर लेते हैं। लाइसा वायरस, इट इज़ स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल स्क्रैच और बाइट अनदर एनिमल और ह्यूमन। फैल जाता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एनिमल के स्क्रैचेस, बाइट्स और अदर एनिमल्स और ह्यूमन तक में। अब सलाइवा फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल कैन ऑल्सो ट्रांसमिट रेबीज़। जो इसका सलाइवा होता है एनिमल का, वो ट्रांसमिट कर देता है रेबीज़ को। इफ़ इट सलाइवा कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द आइज, माउथ, नोज, ट्रीटमेंट इन ऑलमोस्ट नेवर इफेक्टेड एंड मोर्टेलिटी इज़ ओवर 99%। देख रहे हो मृत्यु दर कितना ज़्यादा है, 99% है। फिर रेबीज प्रोग्रेसिव इन 5 डिस्टिंक्ट स्टेज। इंक्यूबेशन, प्रोड्रोम यानी इसको हम पूर्व रूप बोलते हैं, एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड, कोमा एंड डेथ। तो इंक्यूबेशन पीरियड देखें तो हमें इतना याद नहीं रखना है, थोड़ा सा याद रखना है कि इंक्यूबेशन पीरियड है कितना। तो हम यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 3 मंथ। ठीक है, इतना ही याद रखना है हमको, 1 to 3 मंथ इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोडर्म। अर्ली फ्लू लाइक सिम्टम्स इंक्लूडेड अ फीवर ऑफ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। हेडेक, एंजाइटी, फीलिंग ऑफ जनरली अनवेल, कफ, sore throat, nausea, vomiting, discomfort may occurs at the site of bite. These can last from 2 to 10 days and they worsen over time. तो नॉर्मली हमको कैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, पहले शुरुआत में हमको फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने मिलेंगे। फीवर आएगा,
100 के ऊपर, ठीक है। हेडेक देखने मिलेगा, एंजाइटी होगी, अब घबराहट भी होगी, फीलिंग जनरली अनवेल, सोर थ्रोट होने लगेगा, कफ भी आने लगेगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा अजीब सी बेचैनी होगी, डिस्कम्फर्ट होगा। और ये जो सिम्टम्स हैं वो लास्ट कितना 2 to 10 डेज तक रहते हैं और उसके बाद बढ़ भी सकते हैं। फिर एक्यूट न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स डेवलप इंक्लूडिंग कन्फ्यूज़न एंड एग्रीगेशन। तो हमें 2 4 सिम्टम्स तो याद रख लेने हैं, जैसे कन्फ्यूज़न एंड एग्रीगेशन, ये हमारा न्यूरोलॉजिक में आ जाएगा। पैरालिसिस हो गया, इनवॉलेंट्री मसल्स ट्विचिंग होगी, कन्वल्जन्स, हाइपर वेंटिलेशन एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगेगी, सलाइवा, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होगा, वाटर से उसको फेयर होगा। ये न्यूरोलॉजिक कंडीशन है। तो मेन अपन को याद रख लेना क्या, हाइड्रोफोबिया हो रहा है, फोटोफोबिया हो रहा है उसको, ठीक है। लाइट से भी डर लग रहा है, वाटर से भी डर लग रहा है, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, और क्या हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर जो है। तो इतना ठीक है हमारे लिए। अब हम आगे देखते हैं कोमा एंड डेथ। इफ़ द पर्सन इंटर्स अ कोमा, डेथ विल अकर्स विद इन अ मैटर ऑफ आवर्स अनलेस दे आर अटैच्ड टू अ वेंटिलेटर। अगर पर्सन तुरंत कोमा में जा रहा है, अगर हम देख रहे हैं, तो हमें तुरंत उसको किस में, वेंटिलेटर पे रख देना। फिर इसमें प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन इन प्यूपिल्स, तो हमें प्यूपिल्स को इम्यूनाइज करना चाहिए सबसे पहले। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दोनों ही करानी चाहिए हमको। देखो, एक्सपोजर के पहले ही हमको क्या कर देना है, रेबीज़ की वैक्सीन लगवा देनी है। और जब एक्सपोजर हो गया है तो मैनेजमेंट करना है हमको सबसे पहले, एनिमल बाइट वुंड। फिर पैसिव इम्यूनाइजेशन करना है विद इम्यूनोग्लोबिन्स। फिर एक्टिव इम्यूनाइजेशन विद एंटी रेबीज़ वैक्सीन, ARV। तो ARV, RIG मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमें पोस्ट एक्सपोजर में करनी है। अब है कि हम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ पे घाव हुआ है उसको वॉश कर दो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, आयोडीन कंटेनिंग टॉपिकल प्रिपरेशन करनी है। फिर है इफ़ अनअवॉइडेबल एडिक्वेट RIG गिवन। अभी अभी हमने RIG पढ़ा था कि हमें मैनेजमेंट में RIG ज़रूर कराना चाहिए। मिनिमल एंड लूज सूचर्स। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में लाइव एटीन्यूटेड इंजेक्टेबल रेबीज़ वैक्सीन, लाइव एटीन्यूटेड इंजेक्टेबल रेबीज़ वैक्सीन लगा देनी है। तो हमने आज पूरा रेबीज़ मॉडर्न वाला और अलर्कविश आयुर्वेद का ये दोनों देख लिए। इसमें हमने हाइड्रोफोबिया देखा, कोमा डेथ, इसके जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स थे, इसका मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, इसका निदान क्या है, इसके लक्षण क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मूषक विष। थैंक यू।